नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 10th लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। तो बच्चों, किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था की यदि हम बात करें तो किशोरावस्था जो है जीवन काल की एक ऐसी अवधि है या एक ऐसा समय है जिसके अंदर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्लस इसके साथ साथ जनन परिपक्वता आती है विभिन्न प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन के कारण। तो इस अवधि को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन यदि हम बनानी हमको तो हम क्या कहेंगे कि किशोरावस्था जीवन काल का वह समय है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। प्लस हार्मोन स्रावित होने के कारण शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अवधि को, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। अब यदि हम देखें अंग्रेजी के अंदर किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं, है ना। टीनेजर्स कहते हैं। टीनेजर्स, टीन का मतलब क्या है? जैसे 13 से शुरू लेकर के ये आयु जो होती है किशोरावस्था की कब से शुरू होती है? वैसे तो हम देखें तो 11 साल से शुरू हो जाती है। लड़कियों में ये जो है 2 साल पहले से हो जाती है ना। 10 साल से ही शुरू हो जाती है, जबकि लड़कों में ये 12-13 साल की आयु से शुरू हो जाती है। तो ये 11 साल की उम्र से लेकर के और 19 तक की जो आयु होती है बच्चों के अंदर, ये क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। अब किशोरावस्था को हम टीनेजर्स भी कहते हैं। टीनेजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 टू 19 का रेशियो रहता है इसके अंदर। 13 से लेके 19 तक की ये जो आयु होती है बच्चों की, ये क्या कहलाती है? टीनेजर्स कहलाती है। देखो सभी में टीन आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, है ना। तो इजी वे में इसको अंग्रेजी के अंदर जो है टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 13 से शुरू होकर के लड़कों के अंदर 13 से, और लड़कियों में ये 11 वर्ष की आयु से, 10-11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है और 19 वर्ष तक की चलती है। अब किशोरावस्था के अंदर यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो लड़कों और लड़कियों में स्रावित होते हैं, और लड़कों और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होने के कारण ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम कॉमन वे में बात करें तो लड़कों के अंदर जो है दाढ़ी मूछें आ जाती है, या फिर जो है हाथ पाँव पे जो है बाल आने लग जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, है ना, छाती पर बाल आने लग जाते हैं, है ना। फिर हम कह सकते हैं स्वर यंत्र जो होता है गले का वो बढ़ जाता है ना। उनकी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है ना। वाणी जो होती है उनमें, उसमें परिवर्तन आ जाता है, और कई प्रकार के लैंगिक जो है परिवर्तन भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के अंदर जो है स्तनों का विकास होता है, इसके साथ साथ गुप्तांगों पर बाल आने लग जाते हैं, कमर का नीचे वाला हिस्सा चौड़ा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो है वो परिवर्तन जो है लड़कियों में भी देखने को मिलते हैं। तो ये किस अवधि के अंदर होते हैं ये सभी परिवर्तन? ये किशोरावस्था के दौरान ही हमें देखने को मिलते हैं, है ना। टीनेजर्स के अंदर ही मिलते हैं देखने को। अब ये परिवर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है बच्चों, विभिन्न प्रकार के लड़कों और लड़कियों के अंदर जैसे ही वो टीन एज में प्रवेश करते हैं वैसे ही उनके अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है लड़कों के अंदर स्रावित होता है, एस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो लड़कियों के अंदर स्रावित होता है ना। और भी कई प्रकार के हार्मोन इसके अंदर स्रावित होते हैं। ये लैंगिक हार्मोन कहलाते हैं, जनन हार्मोन कहलाते हैं, और जननांगों का विकास जो है इसके द्वारा होता है। तो जब जनन अंगों का विकास होता है तो हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? हम किशोरावस्था कहते हैं। तो अब समझ में आया किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था जीवन काल का एक ऐसा समय है जिसके अंदर लड़कों और लड़कियों के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, जनन हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, जिसके कारण उनके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। और ये अवस्था जो है 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक जो है वो चलती है। समझ में आ गया? अब यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तथा ये परिवर्तन जो होते हैं वो यौनारंभ का संकेत हमको देते हैं। इसे हम यौनारंभ भी कह सकते हैं कि बच्चा जो है अब यौनारंभ में प्रवेश कर गया है। अब इसके अंदर लड़कों में हमने अभी देखा था कि लड़कों और लड़कियों की लंबाई में तेजी से वृद्धि होने लगती है ना, यौनारंभ के समय या किशोरावस्था के समय, है ना। इसके साथ साथ लड़कों के अंदर जो है हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आने लगती है, छाती पर बाल आते हैं, हाथ पांव पर बाल आते हैं, है ना, गुप्तांगों पर बाल आते हैं। इसके साथ साथ उनके जो है कंधे चौड़े हो जाते हैं, है ना।
और उनकी स्वर यंत्र जो होता है इसमें परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि उनकी वाणी मोटी हो जाती है ना, स्वर में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से लड़कियों में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमने देखे। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कि लंबाई में वृद्धि किस प्रकार से यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लंबाई में वृद्धि कैसे होती है किशोरावस्था के दौरान, है ना। यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई के अंदर एकाक वृद्धि जो होती है यौनारंभ के दौरान जो है सबसे अधिक जो है हमें दिखाई देती है। और इसके अंदर क्या होता है कि अस्थियां लंबी हो जाती है, हाथ पांव की अस्थियां लंबी होने लगती है ना। इसके साथ साथ जो है हड्डियां भी, हड्डियों की जो है वो लंबाई में वृद्धि होने लगती है ना। तो व्यक्ति जो है वो लंबा होता जाता है। अब हम कह सकते हैं जहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक चार्ट बनाया है, एक सारणी बनाई गई है। इस सारणी के अंदर हमें क्या बताया, देखो इस सारणी के अंदर देखिए 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है विभिन्न आयु दे रखी है, विभिन्न वर्षों के अंदर आयु दे रखी है किसी भी बालक या बालिका की, ठीक है। जैसे 8 वर्ष की आयु है तो 8 वर्ष की आयु के अंदर यदि लड़का है तो वो अपनी पूर्ण लंबाई, कितनी पूर्ण लंबाई प्राप्त कर सकता है 8 वर्ष की आयु के अंदर। तो 8 वर्ष की आयु के अंदर वो 72% जो है पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेता है। और लड़की की बात करें तो लड़कियां जो है 8 वर्ष की आयु में 77% जो है वो अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार से यदि हम 12 वर्ष की आयु की बात करें तो 12 वर्ष के अंदर जो लड़के होंगे वो 84% जो है अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लड़कियां जो होती है 91% जो है वो अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त करती है। इसी प्रकार से 13 वर्ष की आयु यदि हम देखें तो लड़के जो होते हैं 88% जो है वो पूर्ण लंबाई को प्राप्त करते हैं, जबकि लड़कियां जो होती है वो 95% जो है वो लंबाई को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से हम पूरी सारणी को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के अंदर लड़के और लड़कियां अपनी कितनी जो है पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हमें लंबाई, पूर्ण लंबाई के लिए जब हमको गणना करनी होती है सेंटीमीटर के अंदर, तो हम क्या करें, जब हमको पूर्ण लंबाई की गणना करनी है कि जो है बच्चे की पूर्ण लंबाई कितनी हो गई है 13 की एज में या 14 की एज में या 15 की एज में, है ना, या 16 की एज में, विभिन्न आयु के अंदर जो है लड़कों और लड़कियों की पूर्ण आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सूत्र हमें दिया गया है। तो ये सूत्र है हमारा कि पूर्ण लंबाई बराबर वर्तमान लंबाई हमारी कितनी है सेंटीमीटर में, बटा इसके साथ साथ जो है वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत कितना है, इंटू 100। जब इसको हम गुणा करेंगे 100 से तो हम जो है अपनी पूर्ण लंबाई की गणना कर सकते हैं। समझ में आया। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमको दिया है कि एक लड़का है जिसकी आयु है 9 वर्ष, वर्तमान आयु कितनी है उसकी 9 वर्ष का वो है, और उसकी लंबाई अभी कितनी है 9 वर्ष का जब है तो उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो 9 वर्ष का लड़का 9 वर्ष की आयु में 75% जो है वो पूर्ण लंबाई प्राप्त करता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई अभी कितनी है वर्तमान में 120 है, तो वर्तमान लंबाई 120 बटा 75%, 75 इंटू 100। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है पूर्ण लंबाई प्राप्त हो जाएगी 160 सेंटीमीटर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब लड़का 9 वर्ष की आयु का होता है तो उसकी अनुमानित लंबाई जो होगी, पूर्ण लंबाई कितनी होगी 160 सेंटीमीटर का वो होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लंबाई निकाल सकते हैं किसी भी बच्चे की, लड़के और लड़की किसी की भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखो इसी सारणी को हम जो है ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यदि हम लड़कों और लड़कियों की दोनों की तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है ना, और जल्दी से वो 18 वर्ष की आयु तक की जो है वैसे तो हम कह सकते हैं कि 18 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़की दोनों ही अपनी जो है पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, भिन्न भिन्न जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अंदर लंबाई जो होती है वो अलग अलग प्रकार से बढ़ती है, क्योंकि इसको भी कुछ कारक जो होते हैं इफेक्ट करते हैं लंबाई को, है ना। हमने ये देखा कि यौनारंभ के समय बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की लंबाई में वृद्धि तो होती है, लेकिन फिर भी कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि इस लंबाई को प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। कारकों की यदि हम बात करें तो यदि जैसे यहाँ पर पहेली के मन में एक प्रश्न आ रहा है, पहेली चिंता कर रही है कि मैं इतनी लंबी तो हो गई हूँ लेकिन मेरे शरीर की तुलना में मेरा चेहरा बहुत ही छोटा है ना। तो अब इसका चेहरा छोटा क्यों है, पहले हम इसके प्रश्न का उत्तर दे दें। इसका चेहरा इसलिए छोटा है
क्योंकि देखो बच्चों, हमने बात की थी कि यौनारंभ के समय किशोरावस्था के दौरान जो है वो लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं, जनन हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके कारण जनन अंगों की वृद्धि और विकास तेजी से होता है। तो जब जननांगों का विकास और वृद्धि तेजी से होगा तो अन्य अंगों का विकास थोड़ा धीमी गति से हो सकता है, या किसी भाग का विकास तेजी से हो सकता है, किसी अन्य भाग का विकास रुक सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर जस्ट पहेली के साथ ऐसा ही हुआ है कि पहेली की लंबाई तो बढ़ गई है, लेकिन इसके चेहरे का विकास कम हुआ है। क्यों? क्योंकि ये यौनारंभ में प्रवेश कर गई है, और यौनारंभ के अंदर जनन हार्मोन के स्रावित होने के कारण कुछ भागों की, हम कह सकते हैं कि शरीर के सभी अंगों का विकास एक साथ एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जनन हार्मोन के स्रावित होने के कारण विशेष रूप से वृद्धि और विकास जननांगों की होती है ना। तो इसीलिए अन्य अंगों का विकास जो है वो थोड़ा धीमी गति से भी हो सकता है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। एक तो ये कारण हो सकता है ना, कि भाई जो है लंबाई में जो है वृद्धि जो है, लड़कों और लड़कियों की लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो कभी ऐसा होता है कि लड़कियों की लंबाई में वृद्धि तेजी से होती है, कभी होता है लड़कों की लंबाई में वृद्धि जो है धीमी गति से होती है ना। तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा कारण ये हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति, हेरिडिटी इफेक्ट भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कि यदि पेरेंट्स की लंबाई कम है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की लंबाई भी जो है पेरेंटल गुण के कारण, क्योंकि जीन के द्वारा ही जो है आनुवंशिक गुण जो होते हैं बच्चों के अंदर स्थानांतरित होते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले भी। तो जब जीन के द्वारा आनुवंशिक गुण स्थानांतरित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि पेरेंट्स की लंबाई कम है तो बच्चों की लंबाई भी कम हो सकती है, या फिर बच्चों की लंबाई में वृद्धि कम भी हो सकती है। और यदि पेरेंट्स की लंबाई अच्छी है तो बच्चों की भी लंबाई में वृद्धि अच्छी हो सकती है ना। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक गुणों के कारण भी जो है यौनारंभ के समय बच्चों की लंबाई में वृद्धि पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ हम एक कारण और इसका जो कि इफेक्ट करता है कि यौनारंभ के समय जो है बच्चों की लंबाई में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है, इसका और क्या कारण है? और क्या कारण यदि हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि यौनारंभ के समय बच्चों को जो है पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है ना। और यदि बच्चों को किसी कारणवश पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो भी ये भी एक रीजन है जिसके कारण बच्चे के सभी अंगों का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना। तो 3 कारण हो गए। एक तो हो गया कि भाई जो है शरीर के सभी अंगों का विकास एक साथ नहीं हो सकता, यौनारंभ के समय लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए जननांगों की वृद्धि तेजी से होती है ना। तो अन्य अंगों का विकास थोड़ा धीमी गति से होता है। दूसरा कारण ये हो गया कि हेरिडिटी इफेक्ट हो सकता है, इसके कारण भी बच्चों की जो है यौनारंभ के समय लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, या फिर वृद्धि बहुत तेजी से भी हो या फिर कम भी हो। तीसरा कारण, यदि यौनारंभ के समय यदि किशोरावस्था के दौरान बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता या फिर संतुलित आहार नहीं मिल पाता, तो भी बच्चों की जो है लंबाई में वृद्धि जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की यदि यौनारंभ के समय हम बच्चों के अंदर चाहते हैं कि बच्चों की लंबाई में वृद्धि अच्छे से हो, तो इसके लिए हमें जो है उनको पौष्टिक आहार देना चाहिए, संतुलित आहार जो है उनके आहार के अंदर शामिल करना चाहिए, सभी पोषक तत्वों को उनके आहार में शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनके सभी अंगों का विकास प्रॉपर तरीके से हो सके। समझ में आया? तो बच्चों, आज हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा। अब इसके अंदर देखो क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, सुनिए। पहला प्रश्न पूछा जाता है किशोरावस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है किशोरावस्था की अवधि बताइए, तो 11 से 19 वर्ष तक की अवधि होती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीनेजर्स भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 से 19 तक की इसकी आयु होती है, इसीलिए इसको टीनेजर्स भी कहते हैं। अब किशोरावस्था के दौरान या यौनारंभ के, किशोरावस्था को हम यौनारंभ भी कहते हैं, किशोरावस्था के दौरान ही विभिन्न प्रकार के जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, शारीरिक परिवर्तन और लैंगिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के जो है लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो लड़कियों में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन स्रावित होते हैं। लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के लैंगिक तथा शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि लंबाई में वृद्धि, यौनारंभ के समय लंबाई में वृद्धि किस प्रकार से होती है लड़कों और लड़कियों में, किशोरों और किशोरियों में, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों की लंबाई को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।